बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे यूएई से यूएसए कैसे जा सकते हैं आप खुद बग़ैर किसी के को पैसे दिए। इसके लिए चंद एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि किसी भी कंट्री में यूएई से जाने के लिए आप अपनी होम कंट्री वाले ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने हैं। आपने कहीं भी सबमिशन करनी है, कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखनी। जब आप कवर लेटर बना रहे होते हैं, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर या एम्बेसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो आपने एक एक चीज़ सच लिखनी है। कहीं भी कोई ज़रा सी भी मिस्टेक आपको रिजेक्ट कर सकती है। यूएसए टोटली आपका इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, ये ज़हन में रखना है। आपका इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। इसमें आपको कंसल्टेंट्स की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है और वो पड़ सकती है आपको आपके अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, ये ज़हन में रखना है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। आपको जो यूएई के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका वीज़ा अच्छा कैटेगरी का, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर। अब यहाँ पे आपको आ जाती है बारी कवर लेटर या आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की। सबमिशन करवाने के बाद फिर आ जाते हैं आपके अपॉइंटमेंट की तरफ, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट जो आपको एम्बेसी देती है वो कम से कम 1 साल सवा साल बाद का टाइम दे रही होती है यूएसए के लिए। तो यहाँ पे फिर अब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऐसे बंदे की जो इस काम को बहुत अच्छी तरह समझता है और वो आपको काम समझने की वजह से, या उसको पता है, या जो भी तरीका है कंसल्टेंसी वाले का, वो आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी ले आता है। तो लिहाजा कोशिश करें, खुद करें, सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल, सारे काम खुद करें, खुद ही सबमिशन करें और ख़ुद ही अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर यहाँ पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने करीबी किसी भी कंसल्टेंसी वाले के पास चले जाएं, गाइडलाइन ले उससे मशवरा करें, वो आपको ज़रूर गाइड करेगा। अगर आप समझते हैं कि आपके सामने या आपकी नज़र में कोई नहीं है तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके अपॉइंटमेंट अर्ली लेने के लिए आपकी पूरी हेल्प हो सकेगी। बात ये करने की थी सारी कि आप लोगों ने यूएसए अप्लाई करना है अगर आपकी जो एमरेट्स आईडी का स्टेटस है वो अच्छा है। इसमें आप लेबर नहीं चलेंगे, इसमें आप प्लम्बर नहीं चलेंगे, आप इसमें बार्बर नहीं चलेंगे, राइडर नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि वीज़ा कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए। अगर वीज़ा कैटेगरी अच्छी होगी तो यकीनन सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। तो आपका उसके बाद शुरू हो जाता है ट्रेनिंग। जब आपकी अपॉइंटमेंट आपको पता चल जाती है कब है, उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है। आपने कुछ सवालात नेट से देख लें या फिर आप जिस कंसल्टेंसी वाले के पास जाते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी करवा दें, अर्ली करवा दें, तो वो आपको गाइड करेगा या वो आपको बताएगा, या आप यूट्यूब, फेसबुक कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि आपका इंटरव्यू कैसे होता है एम्बेसी के अंदर। आप इंटरव्यू बेस पे ही वीज़ा हासिल करेंगे, वरना आपकी जो भी फीसेस हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी। लिहाजा आपने अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। शीशे के आगे खड़े होकर खुद ही से सवाल करें, खुद ही का जवाब दें। किसी दोस्त को सामने बैठाएं, उसे पूछें कि मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने ज़हन नशीन करने हैं। चंद एक क्वेश्चन जो हैं उनके सवाल जवाब होते हैं और ये आपको फिर बता रहा हूँ इंटरनेट पे मिल जाएंगे, या जो आपकी कंसल्टेंसी करने वाला है वो आपको गाइड कर देगा। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि रहनुमाई करना। आपको वो गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा कि यार आप एम्बेसी में जाते हो तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, आपने ये तैयारी करनी है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पर लेकर आएगा। फिर कहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपके कोई है करीब बंदा, नहीं तो भाई अज़र है, इंशाअल्लाह ताला आप रब्ता करें।
कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इंशाल्लाह जो हो सका मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा। तो बड़ी आसान है, इस वक्त रेशो भी अच्छी जा रही है यूएसए वीज़े की यूएई से। बस आपने अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है कि आप जा सकते हैं, आप इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। बाकी फ़ेक डॉक्यूमेंट से बचना है, किसी सूरत भी एक लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। सोशल मीडिया जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें कोई नेगेटिविटी को यूज़ नहीं करना, किसी किस्म की कोई आपने गलत पोस्ट नहीं कर। A to Z रिकॉर्ड होगा, यूएई कब आए, यूएई से कब जा रहे हैं, और यूएई के अंदर आपके सिम में कितने नाम हैं, आपके बैंक अकाउंट किस नाम पे हैं, कितने हैं, और कोई लोन लिया है, कोई क्रेडिट, सब रिकॉर्ड उनके पास होता है। इसलिए कुछ भी छुपाना नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्स में जो लिखना है वो सच लिखना है। वो डॉक्यूमेंट्स उनको डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत नहीं होती है, वो डाटा सारा आपका चेक कर सकते हैं। लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि ये जो बंदा है क्या ये हर चीज़ सच लिख रहा है, कहीं पे कोई गलत बयानी या झूठ या इसके ऊपर तो बातचीत नहीं कर रहा। फिर वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है, फिर आपको वही डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक़ कुछ सवाल भी वहाँ पे हो जाते हैं, फिर वो क्रॉस चेक करते हैं। फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं फिर आपसे क्रॉस चेक किया जाता है, तो वो चेक करते हैं कि जो आने वाला विजिटर है वो जेन्युइन है, क्योंकि आपके काफ़ी सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आपने कहाँ पे रहना है, किस होटल में रहना है, आपने कौन कौन सी जगह पे जाके टूर करने हैं, उसके बाद आपने कहाँ रहना है, कितने दिन का स्टे है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और हर जगह बार बार पूछी जाती है। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा यूएसए वीज़े के लिए, और ये चीज़ें आपने अगर आसानी से कर लें तो आप बेहतरीन टूर करके वापस आ सकते हैं यूएसए से। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर भी हाज़िर है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हों, हर बंदा फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। और जो यूएई में रहते हैं, होम कंट्रीज़ वाले रब्ता ना करें, मैं नहीं रिप्लाई करूँगा। जो यूएई का नंबर होगा उससे मैसेज आया तो मैं रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।